अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबील। नबील, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ज़िंदगी सेट जा रही है? हाँ जी। शादीशुदा है? नो। क्यों अभी तक शादी क्यों नहीं वैसे ही मंगनी हुई थी, टूट गई थी। हुई और टूट गई? अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग मंगनी के नाम पे भी बड़े फ्रॉड करते हैं, पैसे खा लेते हैं, ज़ाहिर है वो सलामियाँ मिलती हैं, फिर वो कपड़े मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद मंगनियाँ तोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं आजकल। है, लेकिन मेरा कोई और इशू था। अच्छा, और इशू तो लव मैरिज थी, लव इंगेजमेंट थी? हाँ जी, वो तो फिर वजह क्या बनी ख़त्म होने की? वजह उनकी वालदा ने कहीं और कर दिया था। मंगनी में रहते हुए? हाँ जी। ये तो बड़ी अफसरदा बात है वैसे। उनका दिल नहीं था यहाँ पे, कराची के थे वो, तो उनका दिल नहीं था कि यहाँ पर हो। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। पढ़ना ही चाहिए, आगे पीछे तो नहीं रहना चाहिए। अब आपने सोचा है कि आपने शादी करनी है, मंगनी करनी है आगे मजीद। हाँ जी। ये बताएं, अब लाहौर की कोई देख लीजिएगा, लाहौर बेस हैं आप। अब लाहौर में ही करना है जो घर वाले कहेंगे। अब आप घर वालों की मर्जी से, उनकी तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी नहीं उनको कुछ दुख हुआ या वो आपको याद करती हों, मिस करती हों? लड़की का तो था दिल, उसने इस्तिखारा भी करा लिया था सारा कुछ। ठीक आया था इस्तिखारा? हाँ जी, लेकिन उसकी वालदा नहीं मानी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, कोई रिश्ते जो है वो नहीं बन पाते। मैं कहती हूँ इंगेजमेंट अगर टूट जाए वो इतना तकलीफ़ देनी है, जबकि डिवोर्स अगर हो जाए वो ज़्यादा तकलीफ़ से है, क्योंकि एक टैग लग जाना और फिर ज़िंदगी में आजकल तो खैर लोग डिवोर्स को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। रॉन्ग, बट लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका साया नहीं होता? मेरा जिसके नीचे आप बैठे हैं आपको साया नहीं मिलेगा। है तो इतना मुश्किल सवाल नहीं, बड़ा इजी सवाल है। कोई थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल। कोई ना, इतना मुश्किल नहीं, कोई और कर ले। आज हमारे प्रोग्राम में एक ही सवाल है। ये पहले ही मैंने सुना हुआ है, लॉर्ड न्यूज़ से ही आपका प्रोग्राम आता रहता है। देखते हैं आप हमारा प्रोग्राम? जी। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। कुछ चलें, फिर सवाल का जवाब नहीं आपने दिया, आप कुछ सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, या कोई अच्छा पैगाम दे सकते हैं। ये छोटा सा सुना सकता हूँ। ये मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ओए होए, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इनसे बात करके मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि इस्तिखारा भी किया उन्होंने, बिल्कुल सही आया। इस्तिखारा आपको पता है बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे कि जब आपने इस्तिखारा करना है तो आपने अल्लाह ताला से मशवरा करना है, और फिर अल्लाह ताला से मशवरा करने की बात यह है कि जो आपको ख्वाब है, 3 दफ़ा वैसे कहते हैं कि आप मुसलसल 3 दफ़ा ज़रूर करें इस्तिखारा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच के भी सोते हैं तो वो चीज़ भी आपके ख्वाब में आ जाती है। तो जब आपने अल्लाह से मशवरा कर लिया है, फिर आप उसी पे डट जाएं, उसी पे जम जाएं और फिर वही करें जो अल्लाह ताला ने आपको इशारा दिया है। अगर आप इस्तिखारा करने के बाद भी वही फ़ैसला करेंगे तो आपको जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना होगा, और एट द एंड वही होगा जो अल्लाह ताला ने कहा। अगर आपके लिए फ़ायदा लिखा है तो उसमें फ़ायदा होगा, अगर अल्लाह ताला ने आपको नुकसान का इशारा दिया है तो उसमें आपको नुकसान होगा। ये मेरी पर्सनली आजमाई हुई चीज़ है, जिसको मैंने क्लियरली आजमाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ कर दे इस चीज़ पे, क्योंकि हम इस्तिखारा तो कर लेते हैं लेकिन अक्सर हम लोग इस चीज़ पे अमल नहीं करते।